हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी बाल भारती तीसरी कक्षा का पोएम नंबर 2 फलों की दुनिया। नाम से ही आपको पता चल रहा है ये जो कविता है उसका जो भी पोएम लिखी गई है फलों के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर है। और इसी कविता के आगे हमें थोड़ा सा स्टोरी एक्सप्लेनेशन है वो भी देखना है। तो चलो देखते हैं क्या पोएम दी है। पहले मैं पोएम पढ़ के दिखाती हूँ, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। यहाँ पे ये जो कविता लिखी गई है फलों की दुनिया, इनके जो कवि है उनका नाम है आनंद प्रसाद जी। ठीक है, अभी देखते हैं। आओ चले फल के बाजार, चीकू केला बेर अनार, नाजुक शहतूत के नखरे चार, संतरे मौसम्बी की आई बहार, हापुस लंगड़ा और दसारी, फलों का राजा सब पर भारी। बेल सेब और खरबूजा, हरा भरा देखो तरबूजा, अंगूरों की बात निराली, जामुन की है सूरत काली, सीताफल अमरुद पपीता, अंजीर कीवी हुए सुभीता। हर मौसम के फल तुम खाओ, फलों से ताकतवर तन पाओ, लेकिन यह ना कभी भुलाना, साग रोटी दाल भी खाना। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे हमें फलों की जानकारी तो पहले से है ही, लेकिन बहुत सारे फल हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे रहते हैं हम लोग जानते भी नहीं हैं। तो अभी इस कविता में जितने फल दिए हैं उन्हें आप देख लेना, और अगर किसी फल के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप आपके पेरेंट्स को पूछ के वो फल देख ज़रूर लेना और उनका आस्वाद भी लेना। देखो, आओ चले फल के बाजार, चीकू केला बेर अनार। अभी यहाँ पे क्या कहा गया है? बाजार। बाजार मतलब क्या? मार्केट रहता है ना, वहाँ पे चलो। और क्या देखा है? देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाया है, चीकू केला बेर अनार, ये सब फल के नाम है ना। आप लोग को तो पता है चीकू केला और जो बेर रहते हैं, अनार भी रहता है, पोमग्रेनेट है ना। इनको हम इन सारे फलों को हम बाज़ार से लेंगे। नाजुक शहतूत के नखरे चार, संतरे मौसम्बी की आई बहार। अभी जो शहतूत आपको पता भी रहेगा, थोड़ा खट्टा रहता है, हरा रहता है तो खट्टा ही रहता है, और जब वो पक जाता है, रेड कलर का हो जाता है, तब वो थोड़ा खट्टा मीठा लग जाता है। तो इसके नखरे चार मतलब वो एकदम खट्टा मीठा रहता है स्वाद के लिए, इसलिए शायद कवि ने ऐसा लिखा है कि उनके नखरे चार हैं। संतरे और मौसम्बी की आई बहार मतलब वो सीजनल फ्रूट है ना, आते हैं, आपने भी देखा रहेगा बहुत बार संतरे आते हैं तो एकदम गाड़ी भर भर के आते हैं, तो उसकी आई बहार। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, संतरे भी हैं और मौसम्बी हैं। तो इनके आई बहार इन द सेंस उनका सीज़न आया है। और हमेशा बात ध्यान में रखना आप लोग, जो भी सीजनल फ्रूट रहते हैं वो आपको खाने हैं। जब सीज़न में आते हैं तब उनका टेस्ट भी बढ़िया रहता है और अपने सेहत के लिए वो बहुत अच्छे रहते हैं। हापुस लंगड़ा और दसारी, फलों का राजा सब पर भारी। अभी आपको पता है अप्रैल में जून में हमें कौन सा फ्रूट मिलता है? आम का फ्रूट। और ये जो आम रहता है वो तो फलों का राजा है, आप सभी को पता है ये। उसमें हापुस आम की तो आप बात ही मत पूछो, वो तो महंगे तो रहते हैं और उतने टेस्टी भी रहते हैं। वैसे ही आम का दूसरा प्रकार भी आता है, लंगड़ा और दसारी। ये भी महंगे रहते हैं और ऊपर से टेस्टी भी बहुत रहते हैं। तो ये जो फलों का राजा है ये तो सारे फलों पे भारी ही रहेगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, बेल सेब और खरबूजा। अभी आपको सेब तो पता है, सेब मतलब एप्पल, खरबूजा भी रहता है, खरबूजा पता है ना आपको, वाटरमेलन। और बेल, यहाँ पे पिक्चर तो नहीं है लेकिन आप लोगों को इनके नाम से पता चल जाएगा ये कौन से फल हैं। ठीक है, तो बेल का फल आपको पता है, भगवान जी को हम बेल का पत्ता देते हैं तो उसके फल भी रहते हैं। अभी यहाँ आपको दिखाने के लिए तो है नहीं है, आप पेरेंट्स से पूछ के देख सकते हो या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। लेकिन ये जो बेल का फल रहता है वो खाने में खट्टा रहता है, तो इसके वजह से उसका चटनी बनाई जाती है, तो फिर वो बहुत टेस्टी लग जाता है। हरा भरा देखो तरबूजा।
अभी खरबूजा और तरबूजा, इसका डिफरेंस भी आप वो फल लेके चख के खा के देख लेना, तो फिर आपको दोनों पता चल जाएंगे। अंगूरों की बात निराली, जामुन की है सूरत काली। अंगूर तो आपको पता है, ग्रेप्स। तो कुछ ग्रेप्स रहते हैं वो ग्रीन कलर वाले रहते हैं, येलोइश कलर हो जाता है पकने के बाद। और कुछ अंगूर जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, नीले टाइप के या फिर थोड़े से काले रह जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अंगूरों की तो बात निराली है, अलग ही है। जामुन की है सूरत काली। ये जो जामुन रहता है, जहाँ पे जामुन दिया है, तो ये जामुन कैसा है, थोड़ा काले रंग का है। तो इसीलिए उन्होंने कहा सूरत, सूरत मतलब उसका चेहरा, वो कैसा दिखता है, दिखने में काला, इसीलिए उन्होंने कहा है जामुन की है सूरत काली। सीताफल अमरूद पपीता, अंजीर किवी हुए सुबीता। सीताफल माने क्या है, कस्टर्ड एप्पल। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो कैसा मस्त कस्टर्ड एप्पल बनाया है। अमरूद, अमरूद मतलब गवा। पपीता माने पपई। और अंजीर आपको पता ही है, फिग, FIG फिग। आपको पिक्चर पता रहेगा, टेस्ट नहीं किया रहेगा तो आप पेरेंट्स से फल लेके टेस्ट कर सकते हो। और किवी, यहाँ पे देखो ये है किवी। ऊपर से तो चीकू जैसा दिखता है, लेकिन काटते हैं तो अंदर थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप रहता है और इसके अंदर बीज बीज रहते हैं। आप इसे भी टेस्ट कर सकते हो। हर मौसम के फल तुम खाओ, फलों से ताकतवर तन पाओ। अभी हर मौसम में मतलब हर सीज़न में जितने भी फ्रूट्स मिलते हैं वो आप लोग खाओ, क्योंकि फलों से क्या होता है, ताकत आती है। तन माने क्या, तन शरीर। ये ताकत हमें कहाँ मिलती है, हमारे शरीर को ताकत मिल जाती है। लेकिन यह ना कभी भूलाना, साग रोटी दाल भी खाना। लेकिन आप ये कभी मत भूलना कि आपको साग, रोटी और दाल ये सब भी खाना चाहिए। नेक्स्ट है, अभी ये पोएम तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। बहुत प्यारी सी पोएम इन्होंने दी है, फलों की जानकारी भी दी है और हमें हर मौसम में फल खाने ही हैं, ये संदेशा भी दिया है। अभी देखते हैं, एक छोटी सी स्टोरी दी है इन्होंने फलों के बारे में, वो हम लोग पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पे शुरुआत में दिया है, वाचन पढ़ो, समझो और बताओ। पढ़ो मतलब कि आपको पढ़ना है, समझना है और फिर बताना भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है, बढ़हल अपने भाई कटहल के साथ अपने ननिहाल मिठासपुर गया। अभी ये बहुत पहले की बात बता रही है, एक स्टोरी के फॉर्म में बता रही है, फ्रूट्स की स्टोरी। तो इन्होंने कहा है कि बढ़हल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बढ़हल और कटहल, यहाँ पे ये जो है ये बढ़हल है और ये है ये कटहल है, ये आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये लोग कहाँ गए थे, ननिहाल। ननिहाल मतलब अपने नानी का घर या फिर अपने मामा जी का घर। तो उनके मामा जी का घर का गांव कहाँ पे था, मिठासपुर में। तो वो सब लोग कहाँ गए थे, बढ़हल और कटहल मिठासपुर नाम के गांव में गया था। देखो नाम भी कैसा रखा है, मिठासपुर मतलब मीठा मीठा, फल भी मीठे मीठे रहते हैं ना, खट्टे मीठे। तो इनके गाँव का नाम भी देखो कितना अच्छा है, मिठासपुर। तो वहाँ पे ये दोनों गए थे। शाम का समय था, शहतूत, करौंदा, अंजीर, रामफल, बेल, चेरी आदि फल कबड्डी खेल रहे थे। अभी वहाँ पे आपको इन सारे फलों के नाम तो पता रहेंगे, अगर कुछ पता नहीं रहेंगे तो आप लोग जान के ले सकते हो। शहतूत थोड़ा खट्टा मीठा रहता है। करौंदा, करौंदा मराठी में करवंद कहते हैं इसे, और इस करौंदा का अचार भी बनाते हैं तो बड़ा टेस्टी लगता है, और ये अगर पक जाते हैं तो बहुत ही मीठे लगते हैं। अंजीर, रामफल, बेल, बेल के बारे में आपको बताया ही था। चेरी, आपको पता ही है, चेरी तो सबकी फेवरेट है। ये सारे जो फल थे वो कबड्डी खेल रहे थे। कबड्डी नाम का गेम आपको पता है ना, वो खेल रहे थे। बढ़हल कटहल को देख सभी फल हंसने लगे और तन के कांटे देखकर मुंह बनाने लगे। अभी यहाँ पे तो नैनीताल में, उनके ननिहाल में ये लोग आ गए थे। कौन आ गए थे, बढ़हल और कटहल आ गए थे। लेकिन वहाँ पे खेलने वाले इन बाकी के फलों ने उन्हें देखा और उन पर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, क्योंकि उनके तन पे कांटे थे, इसलिए उन्होंने उन पे हंसना शुरू कर दिया। फलों के राजा आम को किसी के रंग रूप आकार का मजाक बनाना पसंद नहीं था। अभी आपको पता है फलों का राजा कौन है, आम है।
तो उनको ऐसे ये सब मजाक बनाते हैं ना, किसी का रंग ऐसा है, किसी का रूप ऐसा है, तो उसको उसके ऊपर से जो कोई लोग चिढ़ाते हैं वो उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए देखो आम ने क्या कहा। आम ने कहा, तुम सब इन दोनों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेल लेते। फिर क्या था, सभी फल एक तरफ खड़े हो गए, दूसरी तरफ बढ़ल और कटहल। अभी आम ने क्या कहा उनको कि आप लोग इन दोनों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेलते हो, आप इनके साथ भी तो कबड्डी खेलो। तो ऐसा कहने के बाद क्या हुआ, जितने भी सारे फ्रूट्स ऊपर बताए हैं वो सब लोग ने एक टीम बना ली, और अपोजिट टीम में अभी कौन रह गया, सिर्फ कटहल और कटहल। कटहल कबड्डी कबड्डी करते उनके दल में गया, सभी फल एक साथ कटहल को पकड़ने दौड़ पड़े। अभी क्या हुआ देखते हैं। आपको पता है ना कबड्डी में क्या रहते हैं, 2 ग्रुप्स रहते हैं, और हर एक ग्रुप का एक मेंबर दूसरे ग्रुप में जाता है एंट्री करके कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, और सामने वाले को टच करके आता है तो वो आउट हो जाता है। ऐसे एक गेम है, आप लोगों को पता ही रहेगा। तो ऐसे क्या हुआ, कटहल जो रहता है वो कबड्डी कबड्डी करते करते, मतलब ऐसे बोलते बोलते अपोजिट ग्रुप में जाता है, और इसीलिए बाकी के ग्रुप वाले जो रहते हैं ना, अलग अलग फ्रूट्स के नाम जो बताए, वो सारे मेंबर्स फ्रूट के उसे पकड़ने के लिए आगे दौड़ पड़ते हैं। कटहल ने बड़े आराम से ज़मीन पर लुढ़क कर गुलाटी मारी। ये क्या, शहतूत, करौंदा, बेल, अंजीर, चेरी सब दब कर चिल्ला पड़े। कटहल कबड्डी कबड्डी बोलते खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी को धकियाते गिराते पाले से जा लगा। सभी फलों के मुंह लटक गए। अभी देखो क्या हुआ, कटहल जो था वो मतलब हेल्दी भी है, बड़ा हेल्दी भी है, और उसके तन पे कांटे भी है। उसने क्या किया, बड़े ही आराम से उसने लुढ़क कर गुलाटी मारी। गुलाटी मारना पता है ना आपको, तो उसने गुलाटी मारी, तो उससे क्या हो गया, जितने भी ये सब नाजुक नाजुक फल थे, शहतूत, करौंदा, बेल, अंजीर, चेरी, ये सब चिल्ला के मतलब एकदम दब गए ना। ये तो दबने के वजह से वो एकदम चिल्ला पड़े, मतलब उनके कर्राटों की आवाज़ सुनाई दी ऐसे। तो कटहल कबड्डी कबड्डी बोलते हुए बाकी के जो दूसरे फल थे, जैसे कि खरबूजा है, थोड़ा कंपैरिजन से थोड़े बड़े वाले फल, तो खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी, उनको किसी को धक्का दिया, किसी को गिराया, ऐसे करते करते वो पाले से जा लगा। पाले से जा लगा मतलब क्या है, कबड्डी खेलते वक्त आपको पता है रहेगा ना, सेंट्रल में एक लाइन रहती है 2 ग्रुप के बीच में। जब हम लोग उस लाइन को टच करते हैं तो भी हम लोग जीत जाते हैं, और वो लाइन को क्रॉस करके हम अपने ग्रुप में आ जाते हैं, तब हम तो सेफ़ ही रहते हैं। तो ऐसे वो सेफ़ जोन में आ गया, कौन, कटहल। तो इस वजह से क्या हुआ, अपोजिट ग्रुप वाले जितने भी फल थे उनके मुंह लटक गए, मतलब वो लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि उनको पता था सब के सब फलों को कटहल ने अकेले ने ही आउट कर दिया था। आया समझ में। आम ने सबको समझाया कि कोई अपने रंग रूप आकार से नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण जाना जाता है। अभी आम ने सब लोगों को क्या समझाया कि देखो, कभी किसी का रंग से या रूप से या उसका जो शेप है, आकार है, उसके वजह से उसे मत जानो। तो उसे कौन से वजह से जानो, उसके अंदर जो भी गुण हैं वो गुणों के ऊपर से उसे जानने की कोशिश करो। मानव कटहल और बढ़हल का फल खाता है। इसका सिरका, अचार और सब्जी भी बनती है। इसके फूलों की खुशबू मीलों तक महकती है। सभी फलों को आम की बात बहुत पसंद आई। सभी एक दूसरे के मित्र बन गए। अभी आम उनको और क्या बताता है कि मानव, ये जो इंसान है, यह कटहल और बढ़हल का फल जो रहता है वो बड़े चाव से अच्छे से खा लेते हैं। तो ये जो इसका क्या बनाया जाता है, सिरका भी बनाया जाता है, अचार बनाते हैं। बहुत सारे लोग तो कटहल का सब्जी बनाते हैं, और कटहल जो पक जाता है तो पकने के बाद उसका स्वाद और ही टेस्टी रहता है, मीठा रहता है। तो बहुत सारे लोग उसको एज अ फ्रूट करके भी खा लेते हैं। और इनके जो फल, ये फलों के आने से पहले फूल जो आते हैं ना, तो वो फूलों की खुशबू बहुत दूर दूर तक महकती रहती है। तो क्या है कि किसी को कम नहीं समझना चाहिए। इसीलिए आम ने कहा कि एक दूसरे के मित्र बनकर रहो, कभी किसी को
गलत ना कहो, कभी किसकी निंदा मत करो या फिर कभी किसी को चिढ़ाओ भी मत। सबके गुणों को देखो, उनके रंग रूप को मत देखो। ठीक है, समझ में आया आपको ये लेसन? अभी यहाँ पे क्या दिया है, 5 फलों के चित्र बनाकर रंग भरो। आप किसी भी 5 फलों के चित्र बना दो। ये तो आपको एक एक्टिविटी दी है और उसमें कलर भरना है। नेक्स्ट अभी ये लड़की क्या कह रही है, छिलके उतार कर खाए जाने वाले फलों के नाम बताओ। अभी कौन से ऐसे फल है कि जिनके छिलके जो रहते हैं वो निकाल के फिर ही उसको खाते हैं? तो आपको पता है केला रहता है, या फिर मैंगो रहता है, संतरा रहता है, मौसम्बी रहता है, या फिर अनार रहते हैं। ऐसे बहुत सारे फल रहते हैं, आपको भी पता रहेगा तो आप उनके और नाम भी बता सकते हो। आशा है कि आपको ये कविता और लेसन समझ में आया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।